धौलपुर नाम के गांव में सुखिया नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत दयालु स्वभाव का था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी कमला रहती थीं। सुखिया के पास एक बैल था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन उसकी खेती में बहुत मदद करता था और सुखिया उसे परिवार के सदस्य की तरह प्यार करता था। एक दिन सुखिया के बचपन का दोस्त रघु सुखिया से मिलने आया, जो पड़ोस के गांव देवपुर में रहता था। रघु बहुत परेशान और चिंतित दिखाई दे रहा था। सुखिया ने रघु से पूछा, कैसे हो रघु? तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? क्या बताऊं सुखिया, इस बार बारिश ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दिया। ऊपर से जमींदार के कर्ज का बोझ अलग। सोच रहा हूँ कि सब कुछ बेचकर शहर चला जाऊं और वहीं छोटी मोटी नौकरी कर लूं। सुखिया ने रघु को तसल्ली देते हुए कहा, ऐसी बातें मत सोचो रघु, मुसीबतें तो आती जाती रहती हैं। वैसे भी हम दोनों पक्के दोस्त हैं। अगर दोस्त ही मुश्किल वक्त में साथ न दें तो फिर दोस्ती किस काम की? बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सुखिया, अगर तुम अपना बैल अर्जुन मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो तो मैं अपने खेत का काम कर सकूंगा। शायद इससे मेरी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। सुखिया ने तुरंत सहमति जताई। हाँ हाँ रघु, तुम अर्जुन को ले जा सकते हो। मेरे खेत का थोड़ा सा काम बचा है, मैं उसे बाद में कर लूंगा। अभी तुम्हें अर्जुन की ज्यादा जरूरत है। तुम्हारा काम पूरा होने के बाद उसे लौटा देना। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हारे बैल की अच्छे से देखभाल करूंगा और मेरा काम होने के बाद मैं तुम्हारे बैल को जल्द ही वापस लौटा दूंगा। बस कुछ दिन के लिए ही चाहिए। रघु खुशी खुशी अर्जुन को अपने साथ देवपुर ले गया। सुखिया ने अपनी माँ और पत्नी को इस बारे में बताया और कमला ने चिंतित मन से कहा, ये आपने क्या किया? एक ही तो बैल है हमारे पास, वह भी आपने अपने दोस्त को दे दिया। अब हमारा खेत का काम कैसे चलेगा? रघु हमारा पुराना दोस्त है, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। वैसे भी कुछ दिनों की ही बात है, अर्जुन वापस आ जाएगा। हाँ तो तुम्हारा भी तो कितना सारा काम पड़ा हुआ है ना। अब अर्जुन के बिना यह सारा काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, अर्जुन जल्दी आ जाएगा। रघु ने अर्जुन से अपने खेत का सारा काम करवाया, लेकिन जब उसका काम खत्म हुआ तो उसने अर्जुन को सुखिया को लौटाने के बजाय उसे एक व्यापारी को बेच देता है, जिसकी उसे अच्छी कीमत मिल जाती है। क्या बात है, इस बैल के इतने सारे पैसे से तो मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। कुछ दिन बाद सुखिया को अर्जुन की जरूरत पड़ी। काफी दिन हो गए हैं, रघु ने अर्जुन से अपना सारा काम करवा ही लिया होगा। अब मुझे अर्जुन को घर ले आना चाहिए। मुझे भी अपने खेतों का बाकी काम करना है। अर्जुन की वजह से सारा काम रुका पड़ा है। रघु भाई, कहाँ हो? मैं अर्जुन को लेने आया हूँ। रघु घर से बाहर आया और सुखिया को अपने घर में देखकर घबरा गया। अरे सुखिया, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? रघु भाई, तुमने कहा था कुछ दिन में तुम मेरे बैल को वापस कर दोगे। तुम्हारा काम हो गया हो तो क्या अब मैं अपना बैल वापस ले जा सकता हूँ? मुझे भी अपने खेत में काफी काम करना है। रघु घबरा गया क्योंकि बैल तो उसने व्यापारी को बेच दिया था। उसने सुखिया को झूठ बोलते हुए कहा, अरे सुखिया, देखो तुम्हारे बैल अर्जुन का हाल कुछ ठीक नहीं था। वह बीमार पड़ गया था, इसीलिए मैंने उसे गांव के वैद्य के पास इलाज के लिए भेज दिया है। अभी वो चिकित्सालय में है। जैसे ही अर्जुन ठीक हो जाएगा मैं खुद उसे तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। क्या? अर्जुन बीमार पड़ गया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद उसे देखने चला आता। अब मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तुम वैद्य का पता बता दो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। नहीं सुखिया, वैद्य कह रहा था कि उसे आराम की सख्त जरूरत है। अगर उसे ज्यादा लोग देखने आएंगे तो वह और परेशान हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसकी पूरी देखभाल करवा रहा हूँ। ठीक है रघु, पर मैं कल तक इंतजार करूंगा। अगर अर्जुन ठीक हो जाए तो मुझे खबर कर देना, मैं खुद आकर उसे लेकर जाऊंगा। हाँ, तुम निश्चिंत रहो, मैं कल तक तुम्हें खबर दे दूंगा। सुखिया ने रघु पर भरोसा कर लिया और खाली हाथ लौट आया। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी अर्जुन वापस नहीं आया। चिंतित मन से कमला ने सुखिया से कहा, भाग्यवान, अब तो कई दिन हो गए, अर्जुन की कोई खबर नहीं आई। मुझे तो रघु की बातों पर शक हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें धोखा दिया हो? धोखा? नहीं कमला, रघु ऐसा नहीं कर सकता है। उसने कहा था कि अर्जुन बीमार है और वैद्य के पास है। हो सकता है कि अर्जुन अभी ठीक ना हुआ हो। आप बहुत भोले हो। रघु के पास जाकर सच का पता लगाओ। इतनी देर तक अर्जुन के वापस न आने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं कहती हूँ वह कुछ छुपा रहा है। तुम सही कह रही हो कमला, मुझे रघु से जाकर साफ साफ बात करनी होगी। सुखिया फिर से रघु के घर गया। घर पहुंचकर उसने रघु को आवाज दिया, रघु कहाँ हो? बाहर आओ, मैं अर्जुन को लेने आया हूँ। अरे सुखिया, तुमने कहा था कि वो बीमार है और वैद्य के पास है, लेकिन अब कई दिन हो गए, न तो तुमने कोई खबर दी और न ही अर्जुन वापस आया। मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम्हारा बैल वैद्य के पास है,
अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा और समय लगेगा। जैसे ही वह ठीक हो जाएगा मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। रघु, ये बातें अब काम नहीं आएंगी। मुझे सच बताओ, अर्जुन कहाँ है? तो मुझे वैद्य के पास ले चलो। मुझे अर्जुन से अब भी मिलना है। अरे सुखिया, तुम अब भी अर्जुन से नहीं मिल सकते हो। वैद्य जी ने कहा है अभी अर्जुन को आराम की जरूरत है, उससे मिलना अभी सही नहीं है। रघु, अब बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ, नहीं तो मैं पंचायत में जाकर सबके सामने यह बात रखूंगा। रघु डर गया कि कहीं ये मामला पंचायत में न चला जाए, इसलिए वह सुखिया को सब सच बता देता है। ठीक है, मैं सच बताता हूँ। सुखिया मेरे ऊपर जमींदार का बहुत कर्जा चढ़ा था और जमींदार ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके कर्ज जल्दी ही नहीं लौटाया तो वो मेरा खेत, घर सब जब्त कर लेगा। इसलिए कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे बैल अर्जुन को मैंने एक व्यापारी को बेच दिया। ये सुनकर सुखिया हैरानी से बोला, क्या तुमने मेरा अर्जुन बेच दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रघु? अर्जुन मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरे जीवन का सहारा है। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं था रघु। सुखिया, मुझे माफ कर दो। मेरे ऊपर कर्ज था और उसे चुकाने के लिए मुझे अर्जुन को बेचना पड़ा। मुझे पता है कि मैंने गलत किया है। तुमने बहुत गलत किया है रघु। मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझा था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। तुम मुझे तुरंत उस व्यापारी के पास ले चलो जिसने अर्जुन को खरीदा है, और अगर अर्जुन को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगे। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सुखिया और रघु व्यापारी के पास जाने के लिए निकलते हैं। सुखिया और रघु व्यापारी के घर पहुंचते हैं। यहाँ के व्यापारी कौन है? मुझे उनसे अपने बैल अर्जुन के बारे में बात करनी है। मैं ही हूँ व्यापारी, बोलो क्या बात है? यह रघु कह रहा है कि उसने मेरा बैल अर्जुन तुम्हें बेचा है। मैं अपना बैल वापस लेने आया हूँ। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन? हाँ, रघु ने मुझे बैल बेचा था, लेकिन मैंने उसे 3 दिन पहले आगे एक बड़े व्यापारी को बेच दिया। आगे बेच दिया? तुम्हें पता नहीं था कि यह बैल मेरा था और इसे बेचने का कोई अधिकार रघु को नहीं था? देखो भाई, मैंने बैल खरीदा और रघु ने खुद बताया कि यह उसका है। मैं कैसे जानता कि वह तुम्हारा है? देखा रघु, तुम्हारी हरकतों ने मेरा अर्जुन मुझसे दूर कर दिया। अब यह मामला पंचायत तक जाएगा। तुम भी मेरे साथ चलोगे? सुखिया, मुझे माफ कर दो। मैं पंचायत में सबके सामने सच बोल दूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं अर्जुन को वापस लाने की कोशिश करूंगा। सुखिया और रघु गांव लौटकर पंचायत बुलाते हैं। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सुखिया अपनी बात प्रधान को बताता है। प्रधान जी, मैंने अपना बैल अर्जुन रघु को उधार दिया था, लेकिन इसने मेरा विश्वास तोड़कर उसे व्यापारी को बेच दिया। मैं न्याय चाहता हूँ। रघु, क्या यह सच है? हाँ प्रधान जी, मैंने कर्ज चुकाने के लिए अर्जुन को बेच दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। रघु ने न केवल सुखिया का विश्वास तोड़ा, बल्कि पूरे गांव की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। सुखिया, तुम्हें न्याय मिलेगा। हम रघु को आदेश देंगे कि वह तुम्हारा बैल तुरंत वापस लाए, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। मैं अपना सब कुछ बेचकर भी अर्जुन को वापस लाऊंगा। बस मुझे एक मौका दें। तुम्हें अर्जुन वापस लाने तक गांव से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। और सुखिया, जब तक अर्जुन वापस नहीं आता, रघु तुम्हारे खेत में मुफ्त में काम करेगा। यही पंचायत का फैसला है। मैं खुश हूँ कि पंचायत ने न्याय दिया, लेकिन मेरा दिल तब तक शांति से नहीं रह पाएगा जब तक अर्जुन वापस नहीं आ जाता। मुझे पूरी उम्मीद है कि रघु उसे वापस लाकर दिखाएगा। वह अपनी गलती सुधार सकता है। सुखिया, मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ कि मैं अर्जुन को वापस लाऊंगा। जितनी भी दूर तक मुझे जाना पड़े, मैं हर हाल में उसे तुम्हारे पास लाकर छोड़ूंगा। रघु, हम सबकी नजरें तुम पर हैं। अगर तुमने वादा तोड़ा तो पंचायत को इसके बारे में फैसला करने में कोई संकोच नहीं होगा। हाँ प्रधान जी, मुझे उम्मीद है कि रघु अब मुझे निराश नहीं करेगा। वह जानता है कि अर्जुन मेरे लिए कितना मायने रखता है। सभी लोग पंचायत की बैठक समाप्त कर अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। रघु को एक मौका मिला है और वह अब अर्जुन को वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। रघु अकेले में सोचता है, अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। अगर मैंने अर्जुन को वापस नहीं लाया तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है और मैं इसे खोने नहीं दूंगा। रघु अर्जुन को वापस लाने के लिए व्यापारी के पास जाने की योजना बनाता है। रघु देवपुर के उस बड़े व्यापारी के पास जाता है जिसने अर्जुन को खरीदा था। नमस्ते साहब, आपने कुछ दिन पहले अर्जुन नामक एक बैल खरीदा था। वह बैल दरअसल मेरा नहीं था, वह मेरे दोस्त सुखिया का था। मैंने उसे धोखे से बेचा था। अब मुझे वह बैल वापस चाहिए। रघु, मैंने बैल को पैसे देकर खरीदा है। अगर वह तुम्हारा नहीं था तो यह तुम्हारी गलती है। मैं उसे वापस नहीं कर सकता हूँ। साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, वह बैल मेरे दोस्त का परिवार है।
मैं उसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वह बैल वापस चाहिए। अगर तुम सचमुच इतने गंभीर हो तो मैं बैल को वापस करने की बात सोच सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बैल की कीमत दोगुनी देनी होगी। मैंने उसे आगे बेचने की योजना बनाई थी और अब मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। दोगुनी कीमत? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, लेकिन मैं किसी भी तरह व्यवस्था करूंगा। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं जल्दी ही पैसे का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर 2 दिन में पैसा लेकर नहीं आए तो मैं उसे दूसरे खरीदार को बेच दूंगा। रघु वापस गांव लौटता है, बेचैनी और चिंता से भरा हुआ। वह सुखिया को सारी बात बताता है। सुखिया, व्यापारी अर्जुन को लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन उसने 2 गुनी कीमत मांगी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं इतने पैसे कहां से ला पाऊंगा। रघु, तुमने गलती की है, लेकिन अब उसे सुधारने का समय है। हम पंचायत में जाएंगे और गांव वालों से मदद की गुहार करेंगे। अर्जुन को वापस लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। सुखिया और रघु पंचायत के पास जाते हैं और गांव वालों को सारी बात बताते हैं। गांव वालों, सुखिया और अर्जुन के रिश्ते को हम सभी जानते हैं। रघु ने जो किया वह गलत था, लेकिन अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। हमें मिलकर सुखिया की मदद करनी चाहिए। हाँ, हम मदद करेंगे। सुखिया ने हमेशा गांव के लिए अच्छा किया है, अब हमारी बारी है। गांव वाले मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और रघु को व्यापारी के पास भेजते हैं। रघु व्यापारी के पास जाता है और अर्जुन को वापस लाने का सौदा पूरा करता है। रघु अर्जुन को लेकर गांव लौटता है। सुखिया अर्जुन को देखकर भावुक हो जाता है। अर्जुन, तुम वापस आ गए। तुम्हें वापस पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सुखिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, मुझे माफ कर दो। रघु, तुम्हें माफ करना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रयास ने दिखाया कि तुम्हारे भीतर अभी भी इंसानियत बाकी है। अब से अगर किसी को दोस्ती का मतलब समझना हो तो उसे याद रखना कि दोस्त का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है।